वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नागौर लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने भाजपा की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को 42,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे दी है। पर क्या कारण रहे कि जिस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रचार किया, वहां पर भाजपा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम आपको बता दें कि इस सीट पर 19 अप्रैल को प्रथम चरण में मतदान हुआ था। पिछले चुनावों के मुकाबले यहाँ पर मतदान कम रहा। यहाँ पर 57.22% मतदान रहा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल को इस सीट पर 5,91,000 से ज्यादा वोट मिले। वही भाजपा के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को यहाँ पर 5,50,000 से ज्यादा वोट मिले। दोनों में जीत का अंतर 42,000 से ज्यादा वोटों का रहा। नागौर लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं शामिल होती है, जिसमें 4 बीजेपी के पास में है, वही 2 कांग्रेस के पास में, वही 1 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक के पास में, वही 1 डीडवाना विधानसभा पर निर्दलीय विधायक है। पर क्या फैक्टर रहे कि भाजपा को यहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा? पहला, यहां पर मोदी मैजिक नहीं चल पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर प्रचार किया था, लेकिन यहां पर मोदी मैजिक नहीं चल पाया। भाजपा इस मोदी के नाम पर आश्वस्त थी, लेकिन मोदी के नाम पर इस सीट पर वोट नहीं मिल पाए। इसके साथ ही भाजपा के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा पर बाहरी होने का ठप्पा लग गया और कहीं न कहीं जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने हर मंच से इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास किया और वह इसमें सफल भी हुए। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए ज्योति मिर्धा ने नागौर में मकान भी लिया, अपना और अपने पति का नाम मतदाता सूची में भी जुड़वाया, लेकिन वह काम नहीं आ सका और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहाँ पर 4 विधानसभाओं में जीत हासिल की थी, लेकिन इसमें से एक विधानसभा में ही भाजपा लीड कर पाई। कहीं न कहीं भाजपा के नेताओं ने इतनी मेहनत नहीं की जितनी विधानसभा चुनाव में की थी। यहाँ तक कि जायल विधानसभा क्षेत्र, जहां से डॉक्टर बागमार विधायक है और राज्य सरकार में मंत्री है, उस सीट पर भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने भाजपा से 10,000 से ज्यादा वोटों से लीड ली। यहाँ नागौर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभाओं में से 3 विधानसभा क्षेत्र पर ज्योति मिर्धा ने, भाजपा की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने लीड ली, वहीं बाकी की विधानसभाओं में इंडिया गठबंधन ने लीड ली। नागौर विधानसभा क्षेत्र से ज्योति मिर्धा ने भाजपा में शामिल होने के बाद में 6 महीने पहले ही चुनाव लड़ा था, लेकिन 15,000 वोटों से वह चुनाव हार गई थी। इसके बाद में फिर से लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। कहीं न कहीं यहाँ के स्थानीय नेता और भाजपा के कार्यकर्ता इससे नाराज चल रहे थे। उन्हें पैराशूट कैंडिडेट का दर्जा दिया गया और जो इस सीट पर भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनना चाहते थे और उम्मीदवारी कर रहे थे, उनके मन में ठेस थी। यहाँ तक कि ज्योति मिर्धा यह कहती हुई भी नजर आई कि सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए, जिसके मन में भी ठेस है वे बाद में देख लेंगे, बाद में बदला निकाल लीजिएगा। लेकिन यह काम नहीं आ पाया और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत नहीं की, जिससे यह सीट नहीं निकल पाई और भाजपा को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ज्योति मिर्धा ने संविधान बदलने को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा 400 पार का नारा जरूरी है, 400 से ज्यादा सीटें आनी चाहिए, जिससे हम संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे में इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर यह बयान बहुत वायरल हुआ। ऐसे में ज्योति मिर्धा को इस बयान को लेकर नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ज्योति मिर्धा नाथुराम मिर्धा के परिवार से आती है। उनकी हरियाणा में शादी हो चुकी है। 2009 में कांग्रेस की ओर से उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। वे यहाँ की सांसद रही, लेकिन बड़े कार्यक्रमों को छोड़कर ज्योति मिर्धा नागौर लोकसभा क्षेत्र में नजर नहीं आई। इसके चलते यहाँ के लोग उनसे नाराज चल रहे थे। यही कारण रहा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब जब 2024 में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, तो वे कहीं न कहीं आश्वस्त थी कि मोदी के नाम पर उन्हें वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। क्या फैक्टर के कारण यहाँ पर इंडिया गठजोड़ मजबूती से सामने आ पाया और यहाँ पर जीत दर्ज कर ली? दरअसल
विधानसभा चुनाव के बाद में खींवसर विधानसभा क्षेत्र से हनुमान बेनीवाल ने जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन जीत का मार्जिन बहुत कम रहा था। ऐसे में हनुमान बेनीवाल के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में हार चुके थे। वे अकेले ही विधायक रह गए थे। इसके साथ ही कई विधायक जो उनके साथ में थे, जो प्रत्याशी पूर्व में विधायक रह चुके हैं और प्रत्याशी भी थे, कोई कांग्रेस में चला गया तो कोई भाजपा में शामिल हो गया। इसके बाद में एनडीए से बात नहीं बन पाने के बाद वे अलग थलग पड़ गए थे। वही कांग्रेस इस सीट पर प्रत्याशी की तलाश में थी। उन्होंने हिरेंद्र मिर्जा और हरीश चौधरी को चुनावी मैदान में उतरने के लिए कहा, लेकिन हिरेंद्र मिर्जा और हरीश चौधरी यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। वहीं हिरेंद्र मिर्जा अपने पुत्र रघुवीर मिर्जा के लिए टिकट मांगा, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया। वही मकराना से विधायक जाकिर हुसैन, जो कि जिलाध्यक्ष भी है, उन्होंने हनुमान बेनीवाल से संपर्क साधा। हनुमान बेनीवाल यहां से खींवसर विधानसभा क्षेत्र से कम मार्जिन से चुनाव जीतने के बाद में लोकसभा चुनाव में नहीं उतरना चाहते थे। वे अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुआ और उन्होंने हनुमान बेनीवाल को ही चुनाव में उतरने के लिए कहा। आखिरकार हनुमान बेनीवाल ने हामी भर दी और वे चुनावी मैदान में उतरे। कांग्रेस और आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई और कड़ी मेहनत की और नतीजा यह रहा कि नागौर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठजोड़ ने जीत दर्ज की और 42,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ पर इंडिया गठजोड़ जीत कर आया। इसके साथ ही यह जाट बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर जाट समाज के वोट सबसे ज्यादा है और भारतीय सेना में जाट समाज के युवा सबसे ज्यादा जाते हैं। ऐसे में अग्निवीर जैसी योजना को लेकर यहाँ के युवाओं में नाराजगी थी। इस नाराजगी को भी इंडिया गठजोड़ भुनाने में कामयाब रहा और उनके पक्ष में मतदाता आता हुआ दिखाई दिया और कहीं न कहीं जाट वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और इसका फायदा हनुमान बेनीवाल को मिला और वह जीत कर आ सके। जीतने के बाद में हनुमान बेनीवाल ने अपनी जीत का श्रेय कांग्रेस को दिया और यह तक कहा कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं करते और उन्हें वोट नहीं देते तो वो जीत कर नहीं आ सकते थे। उन्होंने पूरा श्रेय आरएलपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिया और हालांकि अब हनुमान बेनीवाल ने यहां से जीत दर्ज कर दूसरी बार लोकसभा पहुंच चुके हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9 नागौर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।